नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश में जातिगत आधारित जनगणना की मांग के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ओबीसी की अलग जनगणना की मांग की है। पूर्व सीएम मायावती ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को समर्थन देने की भी बात कही है। मायावती ने शुक्रवार को कहा है कि देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग पर केंद्र सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बसपा संसद के अंदर व बाहर भी इसका जरूर समर्थन करेगी। मायावती ने ट्वीट किया है कि देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बसपा शुरू से ही करती रही है तथा अभी भी बसपा की यही मांग है और इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बसपा इसका संसद के अंदर और बाहर भी समर्थन जरूर करेगी। आपको बता दें, भारत में जातिवाद जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। उसी आधार पर अब तक यह अंदाज़ा लगाया जाता रहा है कि देश में किस सामाजिक समूह के लोग कितनी तादाद में हैं। मंडल कमीशन में भी 1931 की जनगणना के आधार पर ही ओबीसी की आबादी 52% बताई गई थी। आज़ादी के समय मुल्क बटा और आबादी का एक हिस्सा पड़ोस में चला गया, इसलिए हमारे पास ताज़ा आंकड़े नहीं हैं जिनके आधार पर सबके लिए समुचित नीतियां बन सकें। स्वतंत्र भारत में आज तक जातिवाद जनगणना को लटकाए जाने की प्रवृत्ति समझ से परे है। वो कौन सा डर है जिसके चलते आज़ादी के बाद आज तक कोई भी सरकार कास्ट सेंसर नहीं करवा सकी? यह मंशा ही नहीं थी या मन में कोई बेईमानी थी। दरअसल जैसे ही सही आंकड़े सारी जातियों के सामने आ जाएंगे वैसे ही शोषकों द्वारा गढ़ा गया यह नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा कि ओबीसी की हकमारी कर रहा है या ओबीसी दलित आदिवासी की शोषक है। वे मुश्किल से जमात बने हजारों जातियों को फिर आपस में लड़ा नहीं पाएंगे और हर क्षेत्र में उन्हें आरक्षण और समुचित भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। 2021 में भारत सरकार के जनगणना आयोग द्वारा जनगणना कानून 1948 के मुताबिक हम बाकायदा जातिवाद जनगणना इसलिए चाहते हैं ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की संविधान सम्मत मांग को मंजिल तक पहुंचाया जा सके। आइए हम सब मिलकर पूरे देश को यह संदेश देते हैं कि हजारों सालों से जिनके पेट पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी लात मारी गई है, उनकी प्रतिष्ठापूर्ण जिंदगी सुनिश्चित करना इस समाज और इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।